करते हैं नीट के सुपर 100 बायोलॉजी के जो पेज हैं। 100 पेज से 70 to 80 मार्क जैसा कि हमने कहा कि आपका आएगा, जो हमने डिस्कस किया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन यहाँ से मिलते गए हैं, तो आने वाला 2023 का क्वेश्चन भी यहाँ से लगातार मिलता जाएगा। अब हम देखते हैं पेज नंबर 6 बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 का है, जहां से आपका काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन 100% बनना यहां से भी तय है। इसके ऊपर का भी जो पार्ट मैंने डिस्कस किया वहां पे भी क्वेश्चन आपके होंगे, यहां से भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस हम देखते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हैं कि सेल के अंदर होता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से डिराइव होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बनता है वो ये बनता है, एंथर कहां से डेवलप होता है? सेल ऑफ द स्पोरोजिनस ऑफ टिश्यू अंडरगोइंग द मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन से ये तैयार होता है क्या? एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनेसिस। पहला क्वेश्चन हो गया, किस सेल से डेवलप? टिश्यू से, ये सॉरी स्पोरोजिनस टिश्यू से डेवलप हो रहा है, और किस डिवीजन से हो रहा है? मेयोटिक डिवीजन से, फ्रॉम दी माइक्रो स्पोर ट्रेट से ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके नीट के डायरेक्ट इस लाइन से बनके तैयार होते हैं। नेक्स्ट ये जो आपके पास फिगर है, फिगर से भी रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है वो आप क्या करेंगे, इसमें जैसे आपको दे दिया गया, ये फिगर दिया हमने, यहाँ पे ऐसे बना दिया ए बी सी डी, ये चीजें आपको लिख देगा एग्जामिनर, और वहां से पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है। तो अगर ये फिगर आपका एनसीईआरटी में देखा है, क्लियर है, तो फिर आप इसको बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। जैसे ये है, ये सारे नाम आपको यहाँ से देख लेने रहेंगे और इसको याद करने होंगे। यहाँ से ABCD करके दे देगा। जैसे ये भी फिगर आ चुके हैं ये सारे एग्जाम में, ऐसे दे दिया कि है क्या, इन चीजों को आपसे पूछ लेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिगर भी आपका एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के बाद ये जो पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है इस फिगर के बाद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है उसको बेसिकली। तो यहां से डायरेक्ट अब देखना है कि एनसीईआरटी की लाइन से जो आपके क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, क्योंकि अभी जो प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं यहां से लगभग 90 में 90 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से हैं। अब वो बुक के किस पेज से इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट आपका किस तरह से पूछा जाता है, वही चीज यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल, मतलब कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है फीका के अंदर वो कैपेबल है क्या करने के लिए? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स बनाने के लिए, मतलब वहां पे इसको जनरेट करने के लिए है। ईच वन ऑफ द पोटेंशियल फॉर द माइक्रोस्पोर मदर सेल, सभी जिसमें पोटेंशियल है पॉलेंस में, माइक्रोस्पोर सेल इन्हें बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स फॉर्म पॉलन मदर सेल, PMC से बोलते हैं। कहां पे होगा ये प्रोसेस? जब फॉर्मेशन का पॉलन मदर सेल के अंदर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीट का बनता है। नेक्स्ट, थ्रू द मियोसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस, मियोसिस कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो PMC के अंदर मियोसिस हो रहा है वो आपका क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, जहां से सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से सेल का? एंथर के सेल का, जो पॉलन आपका आगे फॉर्म होगा। माइक्रोस्पोर आर दी फॉर्म द अरेंज क्लस्टर ऑफ दी 4 सेल, 4 सेल का क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है, जिसको माइक्रोस्पोर ट्रेट्स कहते हैं, टेट्राड्स कहते हैं, और डिसोसिएट फ्रॉम दी ईच अदर डेवलप टू पॉलन ग्रेन, और यही क्या है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, और ये कैसा होता है? एंथर्स में डिहाइड्रेटेड होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर पानी वगैरह नहीं है। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, मतलब कि ये क्या कह रहा है? एक में लगभग हजारों पॉलन ग्रेन बनके फॉर्म हो जाएंगे इसके अंदर, एंड पॉलन ग्रेन रिलीज विद द डेसेंस एंटर, मतलब ये जो बाहर आएगा, फट के बाहर आ रहा है वहां से, तो इसी को डिसेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम इसी पेज में थोड़ा सा और आगे देखेंगे। जो पॉलन ग्रेन अभी तो बन गया, अब इसका फॉर्मेशन कैसे हो? यहां से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बताया, जैसे कि ये आपका आ जाएगा डिहाइड्रेटेड होता है या नहीं होता है, कितने पॉलन ग्रेन एक के अंदर बनते हैं, कहां से बन रहा है, किस सेल से बन रहा है, जैसे PMC सेल से बन रहा है, पॉलन मदर सेल से बन रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या होते हैं? जैसे पॉलन ग्रेन ये है,
यहाँ पर हम देख रहे हैं पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पहला क्वेश्चन तो यही है कि पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को कर रहा है। एग्जाम में ये सीधा पूछ सकता है, इफ यू टच द ओपेन ऑफ द एंथर हिबिस्कस, ये हिबिस्कस एक प्लांट है, इसके एंथर को कह रहा है टच करने पे अदर फ्लावर ऑफ द फाइंड द डिपोजिशन ऑफ द येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन इन ऑन आवर हैंड। मतलब इन प्लांट के अगर पोलन ग्रेन को हम अपने हाथ से टच करते हैं तो येलो कलर का आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए ये पॉइंट नहीं है, लेकिन आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे का पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकल दी ग्रेन आर दी ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन द ग्लास। इनको लेके हम चेक करते हैं, देखते हैं तो इनके जो शेप है वो अलग अलग हमें नजर आते हैं। जैसे इस शेप में आ गया, यहाँ पर ये सब हमारे पोलन ग्रेन के शेप दिखाए गए हैं। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक, अब ये कैसे हैं हमारे स्कैन करने पे, वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये आपको देखना। अब इसका जनरली ये जो पार्ट है पैराग्राफ है अभी जो दिख रहा है यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के लिए है। यहां से भी इस पैराग्राफ को भी हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं और यहां से भी एक क्वेश्चन नीट में आने का चांस 100% बनता है। अब इसमें कुल मिला के 8-10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और वही क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अब वो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आएगा, इसीलिए सिर्फ एनसीईआरटी के इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नीट में 8-10 दिन के अंदर आप इसको रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद आप 100% स्कोर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल में मेजरिंग अबाउट द 25 to 50 मिलीमीटर डाया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, इनका जो शेप है जनरली, वैसे तो ये अलग अलग शेप में मिल सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है, यही चीज आ जाएगा जनरली या एग्जैक्टली, तो अलग हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जैक्टली अलग अलग शेप में होंगे, लेकिन जनरली क्या होगा, स्फेरिकल होगा और इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट हो सकता है। एंड प्रोमिनेंट ऑफ द 2 लेयर वॉल, अब इसमें क्या होता है, 2 लेयर की वॉल से ये बना होता है, ढका होता है, इसके ऊपर 2 लेयर की वॉल होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वॉल से रिलेटेड भी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होते हैं। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन आएगा, हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एग्जैक्ट। अब बाहर की लेयर 2 टाइप, एक लाइन है और क्वेश्चन 2 है। लाइन है, क्वेश्चन 2 यहां से बनेंगे आपके। पहला है कि जो बाहर की वॉल है उसका नाम क्या है, एग्जाइन है। दूसरा, ये वॉल थिक है, थिन है, हार्ड है, तो क्या आप बता रहे हैं, हार्ड आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर हार्ड होता है। अब आगे इसी लाइन में जाते हैं, मेड ऑफ स्पोरोलिन विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक। अब ये जो वॉल बना होता है ये स्पोरोलिन से बना होता है, बड़ा स्पेसिफिक ये कैरेक्टर होता है। इसके बने होने से इसके अंदर एंट्री क्या क्या नहीं कर पाएगा, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, मटेरियल के लिए रेजिस्ट होता है, इसके अंदर नहीं जा सकता है। इट कैन द विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का, स्ट्रॉन्ग एसिड का और एल्कलाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ साथ इस पर एंजाइम भी स्पोरोलिन को डीजनरेट नहीं कर पाते हैं। सो नो, इतनी बात को आप समझे। जैसे कोई बर्ड है, कोई भी फ्रूट को खा लेता है, उसके अंदर स्पोर्स गए। अब अगर स्पोर्स डाइजेस्ट हो गया, अब कोई बर्ड है उस फ्रूट को खूब ज्यादा खाता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो स्पीशीज प्लांट का। तो इसीलिए ये स्पोरोलिन से कवर कर देता। खा लिया कोई बात नहीं, अब खाने के बाद क्या है, फिर वो बाहर आएगा और बाहर क्या करेगा, जब डाइजेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं डाइजेस्ट होगा, क्योंकि इस पर एंजाइम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिर से वो ग्रो कर जाता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से इसके बाहर की लेयर हार्ड है और उसको स्पोरोलिन से कवर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आउटर लेयर आर कवर्ड बाय स्पोरोलिन, या स्पोरोलिन आउटर में होगा, इनर में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन नीट के डायरेक्ट यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि पोलन ग्रेन एग्जाइन दी प्रोमिनेंट अपीयर
अपार्चर कार्ड जर्म पोर। तो पोलन ग्रेन में एग्जाइन पे ही क्या प्रोमिनेंट अपार्चर कार्ड इस पे होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जर्म पोर कहते हैं। वेयर द स्पोरोलिन आर एब्सेंट, तो डायरेक्ट यहां से नीट का सबसे हिट क्वेश्चन आपका आता है कि ये कहां पर स्पोरोलिन एब्सेंट होता है, जर्म पोर पर एब्सेंट होता है स्पोरोलिन, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। एंड पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोलिन। अब इसको फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से क्या कवर किया है, स्पोरोलिन कवर किया हुआ है। द एग्जाइन एक्सिबिट fascinating arrange the patterns of designs while thick and exine should be the hard। तो ये सब चीजें जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा डायग्नोसिस करने के लिए दिए हैं। और आगे हम देखते हैं इसमें कि अगला लेयर इसका क्या है, अगले लेयर से भी रिलेटेड और अगले लाइन से भी रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि इनर लेयर क्या होता है और किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इनर लेयर, क्योंकि दो लेयर हमने बताया था, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो इनर लेयर जो बनेगा हमारा पोलन ग्रेन है वो बनेगा इंटाइन से। इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। और ये थिन होता है, कंटीन्यूअस लेयर मेड अप बाय द सराउंडेड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, पोलन ग्रेन, सेलुलोज का ये बना होता है और पेक्टिन का। तो जो आउटर लेयर था वो स्पोरोलिन का था, इनर लेयर किसका है, सेलुलोज और पेक्टिन का, नीट का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है उस किससे सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है। एंड when the pollen grain मैच्योर कंडीशन ऑफ द वेजिटेटिव पोल। अब इसमें जो है पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें दो पोल्स में डेवलप, जनरेटिव पोल और वेजिटेटिव पोल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, सेल के अंदर बनता है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज अबाउंडेंट फूड। जो वेजिटेटिव है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वेजिटेटिव पोल हमारा क्या बना रहा है, सेल बना रहा है, वो क्या बना रहा है, बिगर होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में बना होता है, वेजिटेटिव क्या होता है, बड़ा होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो वेजिटेटिव पोल्स आर बिगर, और यही क्या करता है, अबाउंडेंट ऑफ फूड रिजर्व, अपने पास क्या है, खाना रिजर्व करेगा। तो क्वेश्चन ये नीट में ये भी बन जाता है, कौन सा खाना रिजर्व करता है पोलन ग्रेन के अंदर, वेजिटेटिव। एंड लार्ज सेल बिगर एंड न्यूक्लियस, और इस पे जो है फूड रिजर्व करेगा, लार्ज इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नीट में बन जाएगा कि रेगुलर न्यूक्लियस होगा या इररेगुलर न्यूक्लियस होगा। द जनरेटिव पोल आर स्मॉल एंड फोल्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये है। इफ द स्पिंडल शेप एंड डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें क्या है, स्पिंडल शेप का ये है और डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है। और क्या है, इसके अंदर 60% एंजियोस्पर्म में ये लगभग यही पैटर्न पाया जाएगा। तो ये 60% एंजियोस्पर्म में, तो कॉमन जो एंजियोस्पर्म में है ये पोलन ग्रेन आर दी सेट एट दी टू सेल स्टेज। ये कितने सेल स्टेज का होता है, दो सेल स्टेज का होता है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज ऑफ द जर्मिनेटिव सेल आर दी डिवाइडेड ऑफ द माइटोटिकली। अब ये भी क्वेश्चन आता है कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली करेगा। एंड गिव टू दी two male gametes before the pollen grains and 3 cell stage। ये क्या होगा, 3 cell stage का ये होगा। नेक्स्ट पार्ट का अगर हम इसका देखें, pollen grain are many species are the bronchiolitis affection, मतलब इसके pollen grain से हमें कई कोरियोनिक डिजीज हो जाता है, एलर्जी वगैरह हो जाती है। और pollen grain से ही हम कुछ सप्लीमेंट भी गेन करते हैं जो यूज करते हैं। तो ये इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट वो था नीट में आने का। कुल मिला के हमने 8 से 10 पॉइंट ऐसे थे जो हिट किए हैं, जहां से क्वेश्चन आने का चांस है। जैसे एग्जाइन और इंटाइन से रिलेटेड बन सकता है, इनके शेप से रिलेटेड बन सकता है। तो ये पेज भी आपके नीट के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट ये है।